वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान का चौकीदार तलत हुसैन, जो अपने आप को सैयद ज़ादा कहता है, उसने कल रात को एक व्लॉग किया जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में ये कहा कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भाग के चला गया था अपने दोस्तों के साथ, और वही दोस्त उसको प्राइवेट गाड़ी में ला के घर में छोड़ दिए हैं। फिर तंज़िया जो इमरान रियाज़ को यूट्यूबर कहता है और इस तरह की बातें करके उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। तलत हुसैन ख़ुद वो सहाफ़ी है जिसकी कुल औकात ये है कि ये शरीफ ख़ानदान के अंदर टाउट गिरी करते हुए आपको नज़र आता है। ये स्क्रीन शॉट पर आप देख सकते हैं कि जब तलत हुसैन मरियम नवाज़ के जूते साफ़ करने की कोशिश करता है तो शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज जो है वो आकर इसकी चतरोल करता है कि अपनी औकात में रहो, मेरे साथ लंदन में जो बातें की थी वो वाली बातें यहाँ पर करो। ये लोग जो अपनी एक सफ़ीरी के लिए, एक मुशीरी के लिए दिन रात शरीफों के जूते पॉलिश करते हैं, वो इमरान रियाज़ के बारे में ये कहता है कि इमरान रियाज़ अपनी मर्ज़ी से गायब था। यानी एक बंदे का 20 किलो वज़न उसकी मर्ज़ी से गायब हुआ। एक बंदा बोलने से कासिर हो चुका, वो अपनी मर्ज़ी से हुआ। 5 माह गायब रहा, अपनी मर्ज़ी से गायब रहा, और उसका बाप, बूढ़ा बाप, अदालतों के चक्कर लगाता रहा। ये सहाफ़त जो है पाकिस्तान में, ये सर्टिफिकेट इसको दिया जा सकता है कि ये सहाफ़त नहीं, ये दलालत है, जो दिन रात बैठ कर प्रोपेगेंडे करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि यह तलत हुसैन की चेहरे से नहुसत टपकती हुई नज़र आती है। यही सवाल जब इमरान रियाज़ खान के वकील मियाँ इशफाक अली से हुआ तो उसने आगे से तलत हुसैन को क्या जवाब दिया, आप ज़रा इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। तो उनके कुछ जानने वाले थे, उनके दोस्त थे, और पुलिस ने भी आज कह दिया कि जी वो बाजियाब हो गए और दामन झाड़ के चली गई। तो लोगों को ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये क्या माहौल है। जैसे ये तलत हुसैन साहब जैसे जो हैं वो सहाफ़ियों की इस तरह की भोंडी, बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और बेशर्माना बातों पर ज़्यादा तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। कोई ऐसा सहाफ़ी जिसने किसी भी स्टोरी के बारे में बुनियादी रिसर्च ना की हो और वो बुनियादी हक़ाइक़ से वाकिफ़ ना हो और वो बुनियादी अदालती कार्रवाई से वाकिफ़ ना हो, ऐसे किसी सहाफ़ी को मैं क्रेडिबल या ऑनरेबल ट्रीट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे साथ तलत हुसैन साहब बैठ के मनाजरा कर लें और उनको अपनी इस तरह की ख्यालात पर शर्म जो है वो आएगी, चूँकि मैंने फिर कहा है कि वो फैक्ट्स को, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, मिस कोटेशन ऑफ इवेंट्स और मिस स्टेटमेंट ऑफ द एंटायर सिनेरियो जिस एजेंडे पर कर रहे हैं उससे वो पीछे हट जाएं, वरना के फिर अदालती कार्रवाई का सामना। और तो मैं किसी को लेके जाऊं ना जाऊं, लेकिन इस तरह की बेशर्माना बातों पर जो है वो तलत हुसैन साहब जैसे लोग जो अपने आप को अपनी ही ज़ात में सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग जो हैं वो नुमायाँ बनाने की और मोतबर करने की, समझने की कोशिश करते हैं, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आकाश भाई 3 से 4 घंटे का डिटेल इंटरव्यू हुआ है, तो मैं इमरान रियाज़ को जब वो अपनी 100% तवाना ज़हनी नशोनुमा में, उसकी ज़हनी नशोनुमा हो जाए, उसको मुकम्मल तौर पर हम क्रेडिबली जो है वो उसी की सारी तमाम जितनी उसने मुझसे बातें की हैं वो अभी मेरी और उसकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वो मेरा दोस्त, करीबी तरीन दोस्त है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम उसका लॉयर भी हूँ। तो मेरी और उसकी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त इन हालात में, मैं उसको कतई तौर पर भी, जब तक मैंने आपको इशारतन कहा है, वो अपने आप को ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर ट्रॉमेटिक सिचुएशन से नहीं निकल पाता, उसकी जो सेहत है, उसके सारी जो भी मेरे उसने मुझे बातें मुझसे शेयर की हैं या जो मुझे एतमाद में लेके बताई हैं, और उसकी बुनियाद पर जो भी उसको आप इंकशाफात कहें या जो भी कहें, उसकी हद तक मैं कोई बात नहीं करूँगा जब तक कि मैं ये खुद पर्सनली असेस न कर दूँ कि वो 100% जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, उसकी क्या जहन की तवाना सेहत ऐसी है कि मैं उसकी तमाम की तमाम बातों को एज इट इज़ जो है वो परसीव करूँ। एक बात